इस बच्चे झंडा भी लगा कॉपी ले लो और जो चुपचाप काम करो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमको यार जो कर लो इसको देखिए मिस जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्लास। टीचर गुड मिस गुड मॉर्निंग टीचर मिस गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? जी माशाल्लाह से बहुत फ्रेश लग रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं और वेलकम करते हैं आपको क्लास 4 में। मैं हूँ आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाऊंगी सिंधी। और आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको ओरिएंटेशन क्लास में सब कुछ समझाया गया था, सबको समझ में आया था ओरिएंटेशन क्लास में। मिस हिंदी में कॉपी 1 कॉपी 2 कॉपी है। जी बेटा, 2 कॉपीज है सिंधी की। Yes, I am Sindhi. वेरी गुड, ओके। तो Miss? हम पढ़ेंगे आज, हम सिंधी का काम, सिंधी पढ़ेंगे। जी बेटा बोलिए। मिस हिंदी की 2 कॉपीज हैं, कॉपी 1 और कॉपी 2। कॉपी 1 एंड कॉपी 2, ठीक है। 2 कॉपीज हैं मिस आपके आवाज नहीं आ पास, रही। 2 कॉपीज हैं आपके पास। आप उनको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में समझाया है और बताया है। तो आज हम जिस तरीके से हुरूफ़े तहज्जी में मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में समझाया था कि कितने वर्ड है सिंधी की हुरूफ़े तहज्जी, कितने वर्ड है? 52 52 वर्ड है। छोटा वाला जी 52 वर्ड्स है, ठीक है। 52 वर्ड्स में जिस तरीके से आपने उर्दू की हुरूफ़े तहज्जी पढ़ी है ना, इसी तरीके से ये भी सिंधी की और उर्दू की हुरूफ़े आज हम तहज्जी है। साल सिंधी पढ़ेंगे। मिड टर्म तक आप सिंधी पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म, मिड टर्म के बाद आपके पास आ जाएगी क्लास 4 की बुक। जी अभी मैं आपको ये चार्ट आपको शो हो रहा है, यस चार्ट आपको शो हो रहा है बेटा? यस मिस। अच्छा, यस मिस। अब हम इसको पढ़ेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि सिंधी किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो ध्यान से अपना चार्ट की तरफ ध्यान लगाइएगा, हुरूफ़े तहज्जी को समझिएगा। अगर आप हुरूफ़े तहज्जी को आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो काइंडली हुरूफ़े तहज्जी को बहुत अच्छे तरीके से, इनके नुक्तों को, इनके हुर्फ को सही से समझिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं
देखिए अब यहाँ पर है अलिफ, सिंधी में भी अलिफ होता है और उर्दू में भी अलिफ होता है। ठीक है, सिंधी में भी अलिफ है और उर्दू में भी अलिफ होता है। बे, बे के नीचे एक नुक्ता है, बे के नीचे एक नुक्ता है और उर्दू में भी बे के नीचे एक नुक्ता है। ये दोनों हुर्फ सेम है, अलिफ उर्दू में भी, अलिफ सिंधी में भी, बे सिंधी में भी, बे उर्दू में भी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया है। अब आ रहे हैं हम लोग बे की तरफ। ये सिंधी का एक्स्ट्रा वर्ड है, हुर्फ है। इसमें आपको ये आपको उर्दू की हुरूफे तहजी में नहीं मिलेगा हो, ये सिंधी का हुर्फ है। ठीक है, पे इस किस तरीके से पढ़ेंगे? पे, पहले मुंह में हवा भरेंगे और फिर निकालेंगे हुर्फ पे, पे। आप निकालिए पे, मेरे साथ आवाज निकालिए, पे, पे पढ़िए, पे, बे, बे, वेरी गुड, बे। जैसे बे बकरी होती है ना, हम सिंधी में पढ़ते हैं बे बकरी, बे बकरी। ठीक है, बक्कर, बे बकरी जी, बे बकरी, वेरी गुड, बे बकरी। अब यहाँ पर आपको ये डैश नजर आ रहा है। ठीक है, ये डैश नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आपकी उर्दू की हुरूफ तहजी में हुर्फ नहीं है, ये सिंधी का हुर्फ है, इसलिए यहाँ पर डैश है। समझ में आ गया? यहाँ पर डैश है, ये सिंधी का एक्स्ट्रा वर्ड है हुरूफ तहजी में, उर्दू की हुरूफ तहजी में ये हुर्फ नहीं है। ठीक है, अलिफ, अलिफ, बे, बे, पे, क्या है? पे, पे। उसके बाद है बे पत्तो, बे बकरो, वेरी गुड, हे, हे, हे के नीचे 4 नुक्ते हैं। ठीक है, और उर्दू की बे 2 चश्मी है, हिरन, भे, भे, हिरन, भे, 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 जैसे, जैसे, अच्छा, यहाँ आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, आप समझें जैसे आप लोग क्लास में हो। पहले मुझे आप समझें, मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करें, हुर्फ को पहचानने की कोशिश करें और नुक्तों को पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, फिर क्या पढ़ा? बे, बे के नीचे 2 नुक्ते हैं और यहाँ पर डैश है, ये सिंधी का एक्स्ट्रा वर्ड है, उर्दू में ये हुर्फ नहीं है। उसके बाद है भे, भे के नीचे 4 नुक्ते, भे के नीचे 4 नुक्ते, और उर्दू में कितने कैसे हैं? बे 2 चश्मी है, भे। सिंधी में 4 नुक्ते हैं भे के, और उर्दू में आप किस तरीके से लिखते हो? जैसे बे 2 चश्मी है, भे। ठीक है, सिंधी में 4 नुक्ते, भे, भे, भित्ते, भे, भित्ते, ते, तारो, सिंधी में भी और उर्दू तालो, में तारो, ते तारो, सिंधी में ते तारो, उर्दू में ते ताला। ताला, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं आप लोग। उसके बाद है थे, थेलो, थे, थे के ऊपर 4 नुक्ते हैं। ठीक है, और उर्दू में किस तरीके से? ते 2 चश्मी है, थे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? यस मिस, मिस मेरी जी, थे, थे के ऊपर 4 नुक्ते हैं और उर्दू में किस तरीके से लिखे करेंगे? ते 2 चश्मी है, थे। टे, टे के ऊपर 3 नुक्ते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, टे। उर्दू में टे के ऊपर छोटी सी तुए हैं,
ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? टे, टे के ऊपर 3 नुक्ते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। और उर्दू में टे के ऊपर छोटी सी तुएं नजर आ रही है आपको। टमाटर। सिंधी में हम नुक्तों के साथ लिखेंगे और उर्दू में हम छोटी तुएं के साथ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है ठे के ऊपर 2 नुक्ते हैं, टे 2 चश्मी है, ठे। सिंधी में 2 नुक्ते हैं, ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, अप डाउन। और उर्दू में टे 2 चश्मी है, ठे। जैसे ठे ठप्पो, सिंधी में कहते हैं ठे ठप्पो, उर्दू में कहते हैं ठे ठप्पा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। उसके बाद है से सवा या से समर। सिंधी में से लिखा हुआ है, उर्दू में भी से है। सिंधी में से सवाब, उर्दू में भी से सवाब, से समर, से समर। ठीक है, से। अब यहाँ पर देखें नुक्तियों में क्या फर्क है। टे के ऊपर 2 नुक्ते, 3 नुक्ते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। और यहाँ पर छोटी सी तुएं दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से के नुक्ते किस तरीके से है, 2 नीचे 1 ऊपर, 2 नीचे 1 ऊपर। जी। अगर यहाँ पर आपने इन नुक्तों को कहाँ पर कहीं पे गलती कर दी तो पूरा आपका लफ्ज जो है वो गलत हो जाएगा नुक्तों की वजह से। बेशक आपने सही लिखा हो, लेकिन अगर आपने नुक्ते गलत लगाए हैं, टे की जगह से के नुक्ते लगाए, से की जगह टे के नुक्ते लगाए, तो वो गलत हो जाएगा। जिस तरीके से हम अगर लिख रहे हैं टमाटर, टमाटर, तो आपने अगर यहाँ पर इसी तरीके के नुक्ते लगाए, इस तरह से नुक्ते लगाए, तो आपका लफ्ज गलत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, समासर। ठीक है, समासर बन जाएगा। तो टमाटर की पहचान खत्म हो जाएगी। अगर इस तरीके से नुक्ते लगाए तो पूरा लफ्ज सही बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी? ओके, उसके बाद है पे। पे के नीचे 3 नुक्ते और उर्दू में भी पे है। ठीक है, सिंधी में भी पे और उर्दू में भी पे है। जीम, जीम के पेट में 1 नुक्ता होता है। ठीक है, उर्दू में भी जीम। ओके, उसके बाद है ये। अब यहाँ पर ये हुर्फ आपके लिए नया है, ये सिंधी का हुर्फ है। जैसे ये याहो, ये भ। ठीक है, ये के पेट में 2 नुक्ते हैं और ये उर्दू का हुर्फ नहीं है, ये सिंधी का हुर्फ है। ठीक है, जीम के बाद क्या आता है, ये। जीम के बाद क्या आता है, ये के बाद हिरन। ये नहीं बेटा, हिरन नहीं है, बस ये है, ये का ये है, ये आपका सिंधी का हुर्फ है, उर्दू का हुर्फ नहीं है। जहां पर आपको जहां जहां डैश नजर आ रही है, ये आपके सिंधी के एक्स्ट्रा एडिशनल हुर्फ है। ये भन, ये भन, ये याहो। ओके, उसके बाद है छे। जी 2 चश्मी है, छे। जी 2 चश्मी है, छे। ने। अब यहाँ की आवाज जो है ये नाक से आवाज निकलती है, ने। जैसे आप लोग कहते हो प्यास लगी है, सिंधी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं प्यास लगी है, पानी की प्यास लगी है। हम सिंधी में कहते हैं पानी जी उन्य लगी आए, उन्य, उन्य, अलिफ न्ये, उन्य। न्ये के नीचे, न्ये के पेट में है 2 नुक्ते। ये आपका सिंधी का एडिशनल वर्ड है, आपका ये उर्दू में हुर्फ तहजी में ये हुर्फ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डैश नजर आ रहा है। न्ये, चे, चे के पेट में 2 नुक्ते, 3 नुक्ते हैं। ये उर्दू का भी हुर्फ है और सिंधी का भी हुर्फ है। न्ये, चे, चे। उसके बाद है छे। उसके बाद है छे। छे के पेट में कितने नुक्ते हैं, 4।
4 नुक्ते हैं। और जो आपके उर्दू में लिखा जाता है चे, 2 चश्मी है 6 बन जाएगा। चे के नुक्ते लगेंगे और 2 चश्मी है साथ लगाएंगे तो इसमें उर्दू में क्या कहेंगे? 6। चे 2 चश्मी है 6। जी बेटा 6। सिंधी में 4 नुक्ते लगते हैं 6। ये है हमारी अलिफ की फैमिली एक है, ठीक है। इस तरीके से बे की फैमिली में कितने हुर्फ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बे की फैमिली के आपस में जो बहन भाई है 9 बहन भाई है, ठीक है। ये सारी शक्लें एक जैसी हैं लेकिन इनके नुक्तों में फर्क है, ठीक है। इनके नुक्तों में डिफरेंस है। ओके। और जीम की फैमिली कितनी बड़ी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी इनकी की फैमिली है, ठीक है। ये जीम की फैमिली है। जीम की फैमिली कितनी है? 8 फैमिली है, ठीक है। ओके। अब यहाँ तक आपको 6 समझ में आ गया। 6 के पेज में कितने नुक्ते? 4 नुक्ते। और उर्दू में किस तरीके से लिखेंगे? चे 2 चश्मी है 6, ठीक है। हे के पेज में ना ऊपर है ना नीचे है ना दाएं है ना बाएं है, कोई नुक्ता नहीं है। हे बेचारा खाली है, ठीक है। खच्चर खरगोश। जी है। दाल 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 उर्दू में भी दाल कहते हैं और सिंधी में भी दाल ही कहते हैं, ठीक है। धाल 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 के ऊपर 2 नुक्ते हैं। अब ये दाल की फैमिली आ रही है। पहले आपने बे की फैमिली पढ़ी, फिर जीम की फैमिली पढ़ी, अब दाल की फैमिली पढ़ रहे हैं। अब दाल की फैमिली कितनी बड़ी है वो आप देखेंगे। दाल धाल धाल के ऊपर 2 नुक्ते और सिंधी में धाल के ऊपर 2 नुक्ते और उर्दू में दाल 2 चश्मी है धाल। जैसे धे धोबी, था धोबी, ठीक है। दाल दाल के ऊपर 3 नुक्ते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। दाल ये आपको डैश नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके हुर्फ जो है उर्दू के हुरूफ तर्जी में नहीं है, ये सिंधी की हुरूफ है, सिंधी का हुर्फ है। दाल 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 के नीचे 1 नुक्ता और उर्दू में दाल के ऊपर छोटी सी तून, दाल, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद है ढाल ढाल के नीचे 2 नुक्ते, यहाँ पर है धाल। फर्क क्या है? धाल और यहाँ है ढाल, जैसे ढाल बनना। ढाल के नीचे 2 नुक्ते, डाल 2 चश्मी है ढाल। जाल जाल के ऊपर 1 नुक्ता और से 1 नुक्ता, जाल के ऊपर 1 नुक्ता। तो हमने ये पढ़ी थी हुरूफे तहज्जी की पूरी फैमिली। हमने बे की फैमिली पढ़ी, हमने जीम की फैमिली पढ़ी, हमने दाल की फैमिली पढ़ी। हमने नुक्तों की पहचान करवाई, हमने सिंधी का और उर्दू के हुर्फ आपको समझाए और बताए। नुक्तों की आपको पहचान करवाई कि किस तरीके से टे के नुक्ते हैं, किस तरीके से के नुक्ते हैं, ठीक है। और ये को क्या कहते हैं? ये जो लफ्ज जो हुर्फ है वो कहाँ से निकलता है? ये का मतलब ये जो होता है नाक से आवाज आती है, ये, ठीक है, ये। उसके बाद हमने दाल की फैमिली पढ़ी, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसको करेंगे। अब आपको ये पढ़ा लिया है, अब हम आपको तस्वीरों के साथ समझा रहे हैं, ठीक है। तस्वीरों के साथ किस तरीके से होगा अभी आपको पता चल जाएगा। जी अलिफ अलिफ अख, अलिफ अख,
अलिफ हेलो अल्लाह, अलिफ टीचर हेलो ओके, अलिफ अल्लाह, ठीक है। हेलो जी अब हम पढ़ेंगे हुर्फ, अक्षर और तस्वीरों से पहचाना जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से अलिफ से अल्लाह होता है, अलिफ से अख होती है, अलिफ से अम्ब होता है, आम। अलिफ से कितने जो है लफ्ज बनते हैं, वो आप में से आप कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पर अख लिखा है तो आप भी वो लिखें, उससे पहचाना जाए। अलिफ अख, अलिफ अल्लाह, ठीक है। उसके बाद है बे, बे बदक, बे दाल काफ, बदक, बे बदक, बे बदक, बे बदक, बे बक्कर। बे के नीचे दो नुक्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, ये आपके हुरूफ तहज्जी में, उर्दू के हुरूफ तहज्जी में नहीं है, ये सिंधी का हुर्फ है। बे बक्कर, ये बकरी, बे बकरी, बे काफ रे छोटी ये बकरी, बे बकरी, भे भे भर्त, भे भर्त, भर्त मीन्स कढ़ाई। यहाँ देखिए कढ़ाई कर रही है। भे भर्त, भे के नीचे चार नुक्ते, भे के नीचे चार नुक्ते, भे भर्त, भे रे ते भर्त, ते तालाब, ते तालाब, तालाब मीन्स तालाब। यहाँ पर आपको तालाब नजर आ रहा है, पानी का तालाब। ते तालाब, सिंधी में तालाब कहते हैं और उर्दू में तालाब कहते हैं। ते ताला कहते हैं, ते तालाब कहते हैं, ते तारो कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मैंने हुर्फ लिखे लफ्ज से जो है लफ्ज बनाया है, हुर्फ से लफ्ज बनाया है, आप भी वो लफ्ज लिखें। आप अपने तरीके से कोई और भी लफ्ज चूज कर सकते हैं, ठीक है। थे थंब, सुतून, थे थंब, थे के ऊपर चार नुक्ते हैं, ठीक है। थे के ऊपर चार नुक्ते, थे थंब, थे थंब, थंब, जी। टे टमाटो, देखिए मैंने आपको समझाया था ना जी, नुक्तों की पहचान करवाई थी ना। अगर यहाँ पर आपने नुक्ते दो नीचे और एक ऊपर लगाया तो आपका लफ्ज गलत हो जाएगा, हुर्फ भी गलत हो जाएगा और लफ्ज भी गलत हो जाएगा। टे टमाटो, टे टमाटो, टे के ऊपर दो नुक्ते ऊपर और एक नीचे, तीन नुक्ते होते हैं। टे टमाटो, ठीक है। ठे ठप्पो, ठे के ऊपर दो नुक्ते हैं, ठे ठप्पो, ठे पे वाओ ठप्पो, ठीक है। ठे ठप्पो, से सवा, से सवा, देखिए दो नुक्ते नीचे आ गए और एक ऊपर आ गया, तो ये कौन सा लफ्ज हुर्फ बन गया? से सवा, से सवा, से वाओ अलिफ बे सवा, से सवा, जी। पे पग, पे पग, पे पग, पे के ऊपर पे के नीचे तीन नुक्ते हैं, उर्दू में भी और सिंधी में भी पे इसी तरीके से लिखी जाती है। पे पग, पग मीन्स पगड़ी, पे पग, पग मीन्स पगड़ी, ठीक है। फे फणी, फे फणी, फणी, फे के ऊपर चार नुक्ते हैं, फे फणी, फणी किसे कहते हैं उर्दू में? कंघी, सिंधी में कहते हैं फणी, सिंधी में कहते हैं फणी, जी। जीम जहाज, जीम जहाज, जीम ए अलिफ से जहाज, जीम जहाज, ये यन्य,
ये इब, ये याहू, ये यन्य, जिब इब, वेरी गुड, ये इब। इब किसे कहते हैं? जबान को कहते हैं। यन्य कहते हैं ये जिब ये जिब ये इब, वेरी गुड ये यन्य, ये यन्य, यन्य मीन बराबर, ठीक है। जे झंडो, ये झंडो ये झंडो, झंडो मीन झंडा, ठीक है, झंडा। अब बाकी 14 अगस्त आने वाली है और ये आपको हर जगह नजर आएंगे। झंडा हमारे पाकिस्तान की पहचान। झंडो झंडो, झंडो ये मुन्य, ये मुन्य मुन्य, ये मुन्य, जिसको रस्सी को हम बिल्कुल टाइट करके रखते हैं। रुन्य, मुन्य। ये के नीचे, ये के पेट के अंदर कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते। ये मुन्य। चे चे चमचो, चे चमचा, चे के पेट में चमचो चे चमचो, चे चमचो, चे चमचो, जी। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे हैं। चे चमचो, चमचो टी, छे छतरी, छे छत्र छतरी, छे छोड़ी, छतरी, छतरी छे छतरी, छतरी 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 छतरी, छतरी हे हजम, हे हजम, हे हजम, हजाम। जहाँ पर आप बालों को सेट करवाने जाते हैं, बालों की कटिंग करवाने जाते हैं, सैलून जाते हैं, उसे कहते हैं सिंधी में हजम, उर्दू में कहते हैं हजाम, ठीक है। सिंधी में कहते हैं हजम और उर्दू में कहते हैं हजाम। खे खच्चर, खे खच्चर, ये घोड़े की नस्ल का जानवर है और घोड़े की शक्ल का ही जानवर है और उसे कहते हैं ये बहुत ज्यादा वजन उठाने के काम आता है। खे खच्चर, खे के ऊपर 2 नुक्ते, खे चे रे, खच्चर, खच्चर। दाल दर, दाल दर, खच्चर दाल दाल दर, दर दर, दाल दर दरवाजा, दाल दर वेरी गुड, वेरी गुड। दाल धन, दाल धन, धन, यहाँ पर दाल धड़ वेरी गुड, धन। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो जाए, मैं आपको थोड़ी समझा दूं। 1 मिनट के लिए सब बच्चे खामोश हो जाए। अब यहाँ पर है दाल धन। धन का मतलब होता है जैसे हमारे बकरे वगैरह, बकरियां बहुत ज्यादा चरवाहा लेके जाता है ना, उसे कहते हैं धन। अब यहाँ पर एक लफ्ज और भी लफ्ज बन जाते हैं, जैसे दाल धोबी बन जाता है, दाल धन बन जाता है, दाल धनार बन जाता है, ठीक है। दाल के ऊपर 2 नुक्ते हैं, दाल धन। ये जब एक से ज्यादा जानवर होते हैं एक चरवाहे के पास तो वो कहते हैं धन, दाल धन, ठीक है। दाल दंद, दाल दंड दंद, दाल दंद, वेरी गुड, दंद। दाल रेल,
डाल डेल बोलो, बात करो। डेल। हेलो टीचर। जी बेटा। टीचर बोलो। मिस टीचर। यस बेटा। डाल टीचर। टीचर ये बोलिए कैसे बोलिए बोलिए। हेलो। जी बोलिए। मुझे हुआ है। जी बोलिए मुझसे बात बेटा। करने पर मुझसे बातें हो रही। हेलो बोलो टीचर टीचर बार बार। टीचर। बोलिए बोलिए बेटा। डेल। डाल डेल डाल डेल। जी बोलिए बेटा। ताहा बोलिए। ताहा बोलिए। जी डाल डेल। ढाल ढगो ढाल ढगो। ढाल के नीचे दो नुक्ते हैं। डाल ढगो। जाल जखीरो जाल जखीरो जाल जखीरो जखीरो। जखीरो किसे कहते हैं? जहां पर हम लोग ग्रोसरी वगैरह लेकर आते हैं ना, तो उसको स्टॉक करके रख लेते हैं एक महीने के लिए। एक महीने की ग्रोसरी लेकर आते हैं तो उसे कहते हैं जखीरो। जाल जखीरो। ओके। रे रस्सो रस्सू रस्सो रे रस्सो। रे रस्सू रे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जेड तक हमने पढ़ा था, जेड जखीरों तक हमने पढ़ा था। उसके बाद आपको ये चार्ट नजर आ रहा है? यस मिस। चार्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पास, अगर आप जब आपके पास होमवर्क आ जाए काम के लिए अभी आप कोई भी नहीं लिखेगा, ठीक है? कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ इसको समझिए। जब आपके पास होमवर्क असाइनमेंट आता है तो आपने अपनी कॉपी में 4 कॉलम बनाने हैं। सिंधी उर्दू सिंधी उर्दू, ठीक है? इसी तरीके से 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है? 4 कॉलम बनाने के बाद सिंधी का सिंधी में हर्फ लिखेंगे और उर्दू का उर्दू के कॉलम में हर्फ लिखेंगे। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये लिख के बता दिया है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। अलिफ अलिफ, बे बे। सिंधी के भी बे है और उर्दू के भी बे है। अब इस यहाँ पर आता है बे। बे के नीचे 2 नुक्ते हैं और उर्दू में ये हर्फ नहीं है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे डैश, ठीक है? यहाँ पर आप लगाएंगे डैश। इसी तरीके से आपकी बुक में ये पेज पूरा लिखा हुआ है। बोलो टीचर बोलो। हेलो इसने बोलो हेलो। बुक में ये जी बेटा बोलिए। जी बेटा बोलिए। टीचर। जी जी बोल जी जी बोलिए 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 बोलिए। हेलो ताहा। टीचर। जी बेटा ताहा बोलिए। ताहा शेख बोलिए बेटा। टीचर ताहा आपको मेरी आवाज आ रही है? ताहा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ताहा आपको मेरी आवाज आ रही है? आलिया आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? वैसे का वैसे ही तो है। लैपटॉप में तो नहीं मसला। नहीं। If your voice is coming clearly. जी ताहा। Your voice is coming clearly. जी ताहा आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? मोबाइल तो मम्मा है, मैं कहाँ से लाऊं? ऐसा पब्लिक आपके पास होगा तो वही कनेक्शन पब्लिक को बता। कनेक्शन ये काम कर भी सकता हूँ।
बोलिए तहा। मैं तो नहीं करना उल्टा पुल्टा हो गया ये हो गया अभी नेक्स्ट तक चुप ना क्यों जा रहा जी आवाज आ रही है तहा बेटा? हो गया वॉइस का है इसकी मिस ये हम एक हमारी वो काम है जो अभी हम लोग करेंगे। हाँ जी बेटा, ये आपको असाइनमेंट जब आपके पास आ जाएगा तो आप इसी तरीके से काम करेंगे हुरूफ तहज्जी का, जिस तरीके से आपको चार्ट शो हो रहा है। मिस अभी आप काम नहीं करवाएंगी? अभी काम नहीं होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हुरूफ तहज्जी की पहचान करवाई गई है और आपको समझाया गया है और नुक्तों की पहचान करवाई गई है। मिस जी जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। मिस ये कॉपी में लिखना है? नहीं, अभी कॉपी पे नहीं लिखना है, जब आपके पास होमवर्क आ जाएगा उसके बाद आप कॉपी पे लिखेंगे। ओके मिस। तुम नहीं करो। तुम्हारा है किसका अभी ऊपर डब्ल्यू जी तहा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? तहा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा? तहा शेख, ये लगा के रखो, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है वो तो समझ पाओ, उसमें तो आवाज ही नहीं है। तो बच्चे वीडियो पता नहीं कहाँ बच्चों की जी बेटा। जो कमी है वीडियो तहा, तहा आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? मिस ये कॉपी में करना है जो आपने लिखा है? ये कॉपी जी मिस ये कॉपी में करना है, लेकिन जब आपके पास असाइनमेंट आ जाएगा, होमवर्क आ जाएगा, तो आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न समझाया है। ठीक है बेटा? मिस समझ में आज ही आ गया? आएगा ना? जी 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 हमारा बच्चा पढ़ रहा जी। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करते हुए, आपको पढ़ाते हुए, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी टीचर मिस सकीना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस।